दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के एक और वीडियो में। आप सभी जानते हैं कि गेहूं के एक फूल से एक ही दाना बनता है। अभी तक जितनी भी वैरायटियां हैं, चाहे वो कोई सी भी गेहूं किस्म हो, पूरे संसार में सभी वैरायटियां ऐसी हैं कि उनके एक फूल से एक ही दाना बनता है। लेकिन अब गेहूं की दुनिया में एक क्रांतिकारी सुधार होने जा रहा है कि गेहूं का एक फूल 3 दाने पैदा करेगा। तो सीधी सी बात है कि एक दाने से जो पैदावार होती है वो तिगुनी हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी रिसर्च है और एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव है। इसी के बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो दोस्तों, मैं जिस क्रांतिकारी बदलाव के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, ये एक्चुअली एक आर्टिकल छपा हुआ है जो कि बहुत से न्यूज़ आर्टिकल में आया है। मेरे सामने ये एक न्यूज़ आर्टिकल आया क्योंकि मैं ऐसी जानकारियाँ लगातार पढ़ता रहता हूँ, तो उसी के अंदर से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद मैं न्यूज़ आर्टिकल भी आपको दिखाऊंगा। तो ये खबर जो आई है वो ये है कि अमेरिकी वैज्ञानिकों ने गेहूं की पैदावार बढ़ाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, जो कि अमेरिका में है, इसके वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जीन की पहचान की है जो गेहूं के एक फूल में एक की जगह 3 अंडाशय विकसित करता है। यानी कि फूल से 3 दाने बन जाते हैं, एक फूल से 3 दाने। ऐसे एक जीन की पहचान वैज्ञानिकों ने कर ली है। अब आगे इस खबर में और भी डिटेल में जानकारी है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी बता रहा हूँ। आगे इसमें वैज्ञानिकों ने गेहूं की एक दुर्लभ प्रजाति में यह देखा है। जब वो रिसर्च कर रहे थे तो उनको ये देखने में आया या ये चीज़ पाई गई कि उस गेहूं के हर फूल में एक अंडाशय की जगह 3 अंडाशय विकसित हो रहे हैं। और डीएनए विश्लेषण में ये पाया गया कि इस प्रजाति में बुसेल D1 नामक जीन सक्रिय रहता है। ये एक प्रकार का जीन है जिसका नाम है बुसेल D1। ये सक्रिय इस किस्म में रहता है, जबकि जो सामान्य आम गेहूं होती हैं इनमें भी ये जीन रहता है, लेकिन बिल्कुल निष्क्रिय रहता है, कोई काम नहीं करता। लेकिन नई जो किस्म ये लोग रिसर्च कर रहे हैं उसमें ये जो जीन है ये बिल्कुल सक्रिय रूप में पाया गया। और यह जीन फूल बनने की शुरुआती अवस्था में फूल ऊतक, जिसको फ्लोरल टिश्यू कहते हैं, उसको अधिक बढ़ने का संकेत देता, जिससे क्या है, उत्तेजना होती है और फूल दाने अधिक बनने की संभावना होती है। तो जिससे अतिरिक्त अंडाशय बन जाते हैं, 2 अंडाशय अतिरिक्त बन जाते हैं। परिणाम स्वरूप एक फूल से 3 दाने बनने लगते हैं। यह शोध जो है ये प्रेसिडेंट्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज पनास, इस पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ है। ये पत्रिका भी अमेरिका की एक पत्रिका है। इसके अलावा अगर और जानकारी की बात करें तो ये जो शोधकर्ता वैज्ञानिक हैं, और इन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज कृषि विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है, बल्कि मील का पत्थर है। एक फूल से 3 दाने की यह संभावना केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले दशकों में या आने वाले कुछ सालों में खेती की वास्तविकता ये बन सकती है। यदि यह तकनीक सुरक्षित रूप से खेतों तक पहुंची तो दुनिया के सामने हरित क्रांति द्वितीय चरण शुरू हो सकता है, जिसकी पूरी संभावना जताई जा रही है। और जहां जीन विज्ञान और जलवायु अनुकूल कृषि मिलकर भविष्य की खाद्य जो सुरक्षा है उसकी नई नींव रखेंगे, ऐसा वैज्ञानिकों के द्वारा दावा किया जा रहा है। तो ये जो आर्टिकल है मैं इसको और अच्छे से समझ रहा हूँ। फिर भी फ़िलहाल के लिए मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस आर्टिकल की लिंक दे रहा हूँ। तो आप आर्टिकल की लिंक पे क्लिक करके पूरा आर्टिकल गौर से पढ़िएगा, तो आपको और अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको लगातार मिलते रहें।